हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए एज ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, ढेर सारा ग्रैटिट्यूड। और आज का वीडियो जो है वो मैं लोगों की क्वेरी के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना नंबर रिलेटेड आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि जब कभी नंबर आपको मिलते हैं, एक स्पेसिफिक आप जाके गूगल करेंगे तो आपको एक आंसर तो मिल जाता है, लेकिन आप क्या करें कि अपनी करंट सिचुएशन से उसको देखिए कि आपको ये नंबर जो है वो आपकी एंजल्स क्यों दिखा रही है। ये मैंने आपको बार बार समझाया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पहले कई बार मैंने नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बताए हैं, आपको जवाब दिए हैं, लेकिन आज फिर थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं, मुझे लगा। और एक हल्का फुल्का टॉपिक है ये, लेकिन स्टिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि आपको नंबर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में, ऐसे ही नहीं दिखाए जा रहे होते। तो आपकी एंजल्स आपको कोई भी नंबर क्यों दिखाती है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। अगर आप उस रीज़न अगर आप उसको कैच कर लेते हैं, अगर आप अपनी कंडीशन के अनुसार उसको समझ लेते हैं, तो आपको वो सर्टेनली एक गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको एक गाइडेंस मिल रही होती है, तो अच्छी बात है अगर आप उसको कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ नंबर्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ, ताकि आपको जो है एक हेल्प मिल सके, एक इंसाइट मिल सके। और बाकी मैं फिर भी हमेशा यही कहूँगी कि मीनिंग चाहे जो भी बताए जाएं, आप अगर अच्छे से आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो तो आप में इतनी इंसाइट विकसित हो जाती है कि आप उन नंबर्स को अपने प्रेजेंट कंडीशन के साथ जोड़ के देख सको कि ये आपको क्या गाइड किया जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइम पे जैसे बहुत सारे लोगों को 111 बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो अब 111 का जो है वो मीनिंग क्या होता है कि आपका जो है ना मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत ज़्यादा करीब हो, तब आपको 111 बार बार दिखाया जाता है। यानी कि आपकी डिज़ायर, आपकी जो भी इच्छा थी वो पूर्ति अब होने वाली है जल्दी से। और बहुत मेजर मेजर बिगनिंग्स का भी साइन होता है, ठीक है। मेजर वाले बिगनिंग का साइन होता है 111। तो आप मैनिफेस्टेशन के बहुत ज़्यादा करीब जब होते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत होती है, यहाँ पे आपको क्या गाइड कर रहे होते हैं आपकी एंजल्स। तो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको एक तो नेगेटिविटी को अपने अंदर बिल्कुल आने नहीं देना है, ठीक है। और आपको पॉजिटिव रह के जो है ना फोकस अपनी इच्छा के ऊपर रखना है या अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर रखना है, ना कि जो नहीं चाहिए उस पे से अपना फोकस जो है वो हटाना चाहिए, ठीक है। तो आपकी एंजल्स इस टाइम पे आपको ये गाइड कर रही हैं कि फालतू की चीज़ों से फोकस हटा के अपने मैनिफेस्टेशन पर ही फोकस रखिए, और खुद को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। तो आपका जो है 111 जो है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए मैनिफेस्टेशन लेके आने वाला है। तो इसलिए इस टाइम पर बिल्कुल भी आप नेगेटिविटी में मत जाइए, इस टाइम पे बिल्कुल भी आप होपलेस मत होइए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये नंबर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है 222। देखिए 222 वैसे तो बैलेंसिंग का नंबर है, 2 नंबर जो है, तो एक तो ये इंडिकेट करता है कि आप अच्छे से बैलेंस में हैं, ठीक है। आप दूसरी चीज़ ये जो बताता है वो बताता है कि अगर आपको कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप समटाइम्स कन्फ्यूज़न में होते हैं कि कहीं आप किसी गलत साइड तो नहीं जा रहे हैं या गलत तो नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न है, और उस टाइम पे अगर आपको 222 दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपकी एंजल्स बता रही हैं कि नहीं, आप गलत कुछ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, तो इस टाइम पे आपको अपने ट्रस्ट और फेथ को इंटैक्ट करके रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको आपकी एंजल्स ऑलरेडी बता रही हैं कि आप सही पाथ पे चल रहे हो। और इस टाइम पे और एक ज़रूरत होती है कि आप अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर आपको 222 बार बार दिखाई दे रहा है ना, तो ग्रैटिट्यूड की लेवल बढ़ा दीजिए, और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में जाइए, और ज़्यादा सरेंडर में जाइए, तो आप और ज़्यादा आपको राइट पाथ पे आप या राइट गाइडेंस आपको मिलती जाएगी आगे से आगे। तो 222 आपको ये बता रहा होता है, ठीक है। 333 जो है वो बताता है कि 333 मेरे लिए हमेशा ट्रिनिटी का नंबर रहा है। तो जब ये एम्पलीफाई होकर 333 के रूप में दिखता है, तो आप समझ जाइए कि पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और आप जो है आपको हेल्प कर रहा है। आप जो कुछ भी कंफ्यूजन में आप हैं, या जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, या जो कुछ भी आप करना भी चाह रहे हैं, आपके प्लान्स हैं, ठीक है, तो आप पूरा यूनिवर्स इस टाइम पे आपको हेल्प कर रहा है।
एंड प्लस आपको एक इस टाइम पे जब 333 आपको बार बार दिख रहा है तो आपको एक साइन भी मिल सकता है जहाँ से यूनिवर्स जो है ना वो आपको गाइड कर रहे होते हैं आपके सोल पर्पस की साइड, ठीक है। तो उसको पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि 333 जो है वो बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। एक तो मैं 3 को बता रही हूँ कि ट्रिनिटी का नंबर है और फिर भी ये इम्प्लीफाई भी हो गया, तो समझ जाइए कि आपको कितना ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो इस टाइम पे आपको उस सपोर्ट का एडवांटेज लेना है, ठीक है। तो अपना अगर आपको कोई पर्पस आपके सामने लाया जा रहा है तो उसको पहचानना है और अपने आप को यूनिवर्स को और ज़्यादा सरेंडर करना है, ठीक है। जब यूनिवर्स खुद ही आपको संभालने को तैयार है तो पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए, उन्हीं को सौंप दीजिए सब। नेक्स्ट है 444। तो 444 आपको ये बताता है कि जैसे आपको इंट्यूशन मिल रही है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मतलब आप समटाइम्स थिंकिंग और इंट्यूशन के बीच में कंफ्यूज होते हो ना, तब आपको ये नंबर दिखाया जाता है। तो आपको जब ऐसा लग रहा होता है कि कहीं मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रही हूँ, इंट्यूशन में जब आप कंफ्यूज होते हैं तब आपको आपकी एंजल्स ना 444 नंबर दिखा के ये बताती हैं कि नहीं, ये पूरी तरह से एंजलिक गाइडेंस है, ठीक है। आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप खुद से नहीं सोच रहे हो ये चीज़, आपको एंजल्स बता रही हैं ये चीज़, ठीक है। आपको इंट्यूशन है, ये आप ही की इंट्यूशन है और आपको एंजलिक गाइडेंस ही मिल रही है, ठीक है। तो आप उस चीज़ के अंदर कंफ्यूज मत हो। प्लस है जो 444 है, ये चीज़ तो हमेशा ही बताता है कि 4 को मेरा मीनिंग जो है 4 का वो ये है कि चारों तरफ से, ठीक है, तो चारों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं, सपोर्टेड हैं, लव्ड हैं, ठीक है। आपकी केयर की जा रही है चारों तरफ से, हर तरफ से आपको लव एंड प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो आप यानी कि आप सही काम कर रहे हो, यानी कि आपको इस टाइम पे क्या करना है कि इस टाइम पे जब आपको 444 बार बार दिखाया जा रहा है तो आपको अपने इंट्यूशन को ठीक से सुनने की कोशिश करनी है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है और उसको ठीक से फॉलो करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है 555। 555 जो होता है वो हमेशा हमेशा बड़े चेंजेस को बता रहा होता है, ठीक है। 555 बहुत बड़े चेंजेस को बता रहा होता है और ये बता रहा होता है कि आपके लाइफ में जो कुछ फेवरेबल नहीं भी था अभी तक, वो अब फेवरेबल होता जा रहा है, ठीक है, आपके फेवर में होता जा रहा है। इस टाइम पे भी आपको क्या ज़रूरत होती है, आपको अपनी पॉजिटिविटी और अपना सरेंडर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा सरेंडर में चाहिए, और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में चाहिए, ठीक है। जब कुछ भी आपको लग रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज़ें आपकी तरफ मुड़ रही हैं, फेवरेबल हो रही हैं, फेवर में आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको और ग्रैटिट्यूड करना चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें आपकी सही हो सकें, सुलझ सकें, सही बन सकें। तो बहुत बड़ा एनर्जीज आपकी एनर्जी और आपके आसपास की एनर्जीज में बहुत बड़े ह्यूज वाले चेंजेस को दिखा रहा होता है 555। चलिए नेक्स्ट करते हैं 666। 666 जो है वो आपको बताता है कि मतलब ये एक एप्रिसिएशन है, ठीक है। आपकी यूनिवर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, एंजल्स आपकी तारीफ कर रहे हैं कि यस यू आर फोकस्ड, ठीक है। आपका फोकस अच्छा है और आप फोकस हैं भी सही जगह पे, ठीक है, सही और सटीक फोकस है आपका, ठीक है। आपके डिसीजन पावर को बताता है ये कि आपकी डिसीजन पावर बढ़ रही है। अगर आप पहले कहीं पे इनडिसाइसिव रहते थे, कन्फ्यूज़न में रहते थे, तो अब आपको डिसीजन पावर आपकी अच्छी हो रही है, ठीक है। और आपको क्या बोला जाता है, आपको ये बोला जाता है इस नंबर को दिखाने के थ्रू कि आपका फोकस बिल्कुल सही है, तो कीप इट अप, ऐसे ही रहिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए, जैसे चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिए। ओके, नेक्स्ट है 777। तो 777 आपको बताता है कि पूरी तरह से लक आपका साथ दे रहा है। ये भी हाई मैनिफेस्टेशन का ही नंबर होता है 777 भी। भाग्य आपका साथ दे रहा है, जो आप चाहते हैं वो वैसे ही होता है, होगा या हो रहा है। मैनिफेस्टेशन का ही नंबर मैं इसको मान के चलती हूँ। और दूसरी चीज़ अगर मैं 777 के लिए मैंने हमेशा मानी है तो वो ये है कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, ठीक है, डिवाइन से अलाइन हो रहे हो, आपका अलाइनमेंट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन अगर आप 777 बार बार देख रहे हो तो, क्योंकि हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे ही हैं और स्पिरिचुअली अलाइन अगर हम हो रहे हैं तो उससे बेहतर बात क्या हो सकती है। सो बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ, जब कभी भी आप नंबर देखते हैं तो
नो मैटर आप कोई भी नंबर देखें, ग्रैटिट्यूड आपका बढ़ता जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके गिफ्ट्स बढ़ते जाएंगे। जी और जी, ग्रैटिट्यूड इंक्रीजेज योर गिफ्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर आप 888 बार बार दिख रहे हैं, ठीक है, तो 888 जो है वो 8 जो है वो अबंडेंस का नंबर है, ओके। 8 जो है ना वो मेरे लिए इन्फिनिटी का नंबर है, ठीक है। और मेरे लिए क्या है, ये 8 तो है ही इन्फिनिटी का नंबर। तो इन्फिनिट अबंडेंस, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ जो कुछ भी है, इन्फिनिट लव, इन्फिनिट जो भी हर टाइप की अबंडेंस। और अगर आप वही 8 जो एक 8 भी इन्फिनिट को रिप्रेजेंट करता है, अगर वही एम्पलीफाई हो जाता है और 888 के रूप में आपको दिख रहा है, तो ये जो है वो सब तरह की अबंडेंस को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात आज बताती हूँ आपको, जब आपका रियूनियन आने वाला होता है तो भी आपको 888 बार बार दिखाया जाता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं या फाइनेंशियली कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो 888 अगर आपको बार बार दिखाया जाता है, 88 दिख गया, 888 दिख गया, इट मीन्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरने वाली है। तो बताया मैंने आपको कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ और इन्फिनिट अबंडेंस का ये साइन होता है, ठीक है, 888। और आप प्लस सबसे बड़ी बात है आपके रियूनियन आने वाला है, उसका भी साइन होता है। तो अगर आप 888 बार बार देख रहे हैं तो बिल्कुल खुश हो जाइए, सब कुछ ही अच्छा हो जाने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। और जो है ना, इस टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में जाना चाहिए। ये तो मैं हर नंबर के साथ ही आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। आप जितना ग्रेटिट्यूड में जाएंगे ना, उतना आप देखेंगे कि आप असेंड भी हो रहे हैं, आप अलाइन भी हो रहे हैं और आपके गिफ्ट्स भी ओपन हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 999। तो 999 जो है ना वो आपको सीधा सीधा, ये तो हमेशा ही सबको पता है कि साइकिल एंडिंग का नंबर होता है। आपकी लाइफ के पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, साइकिल एंडिंग हो रही है, ठीक है। यू आर गेटिंग फ्रॉम द मैट्रिक, गेटिंग फ्री फ्रॉम द मैट्रिक्स। हर बार आपके बाउंड्रीज, कोई ना कोई बाउंड्रीज टूट रहे हैं, आप फ्री मैट्रिक से फ्री होते जा रहे हैं। जितनी बार आपको ये नंबर दिखाई देते हैं आप उतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, क्योंकि आप पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं। जिन पैटर्न्स में, जिन साइकिल्स में आप पता नहीं जन्मों जन्मों से फंसे हुए थे, पता नहीं इस जन्म के हैं या पिछले कई जन्मों के हैं, तो उनसे आप, यू आर ब्रेकिंग फ्री आउट ऑफ पैटर्न्स, है ना। तो आप पैटर्न से फ्री हो रहे हैं और आप इनर स्ट्रेंथ आपकी और ज़्यादा बिल्ड होती है। मैंने ये खुद की लाइफ में नोटिस किया है, ठीक है। हर बारी जब साइकिल्स एंड होते हैं, जब आपके पैटर्न ब्रेक होते हैं ना, तो आप देखोगे कि आप इंटरनली और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी बिल्डअप होती है। क्योंकि डर किस चीज़ का होता है हमें, डर होता है हमें जो हमारे सोशल कंडीशनिंग होती है, मैट्रिक्स होता है, ये हमें डरा के फंसा के रखता है। जब आप इनसे ही साइकिल ब्रेक कर करके फ्री होते जाओगे तो आपको डर किस बात का रह जाएगा। तो ऑब्वियसली आप और ज़्यादा स्ट्रांग ही बनने वाले हो, ठीक है। तो 999 तो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट है कि अब आपको जो है 1111 हमेशा बताया जाता है आपको, 1111 मतलब आपके ट्विन फ्लेम आने वाले हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर जब होते हो तो आपको 1111 दिखता है, ये सब आपने सुना है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आप जर्नी में एंटर हो चुके हो, बहुत आगे तक आ चुके हो, फिर आपको 1111 क्यों दिखाया जा रहा है? तब आपको 1111 दिखाया जाता है क्योंकि आप फुल्ली, ये बताया जाता है कि आप फुल्ली अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो है ना, मुझे लगता है हमेशा 1111 जो है ना वो शाबाशी का भी नंबर होता है, ठीक है। यूनिवर्स इज़ अप्रिशिएटिंग यू, यूनिवर्स आपसे बहुत हैप्पी है, ठीक है, और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 1111 मेजर बिगनिंग्स, लाइफ ही टर्न हो जाने वाली है। 1111 इफ़ यू आर सीइंग 1111 अगेन एंड अगेन, तो समझ जाइए कि, और आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो समझ जाइए लाइफ अपसाइड डाउन टर्न हो जाने वाली, बिल्कुल पहले की सब कुछ सिचुएशंस जो हैं वो बिल्कुल और एकदम से ह्यूज वाले न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है बेसिकली ये 1111 जो है, और मेजर वाले बिगनिंग का नंबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो, वो भी मुझे भी बहुत दिखता है, 000, न्यू बिगनिंग, न्यू पाथ, न्यू विज़न, हायर विज़न, चीज़ों को देखने का नया तरीका, मतलब सब कुछ। अब आप 0 को तो वैसे ही समझ सकते हैं, सब कुछ 0 पे जब पहुंच जाए, शून्य पे पहुंच जाए, ठीक है,
ओपनिंग द डोर्स ऑफ न्यू ह्यूज पॉसिबिलिटीज़, बहुत बड़े बड़े पॉसिबिलिटीज़ का तब रास्ता या जगह खुल जाती है। ठीक है, जब आप शून्य होते हो ना, तभी आपको फील किया जाता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ आपको। जब तक आप भरे हुए हो ना, तब आपको नहीं भरेंगे। और पहले आपका खाली होने का इंतज़ार किया जाता है, आपको शून्य में जाने का इंतज़ार किया जाता है। तो जब आप शून्य हो जाते हैं तब आपको भरा जाता है। तो अगर आप 000 देख रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। इट मीन्स दिस इज़ अ टाइम कि आपको अबंडेंस, फुलफिलमेंट, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI पिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जो लोग ऑलरेडी डोनेशंस कर रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग माई चैनल एंड मी टू। थैंक यू सो मच, बाय।